ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। तेल, परमाणु ताकत, हॉर्मूज जलडमरू मध्य और दुनिया की सबसे खतरनाक कूटनीतिक जंग। महीनों तक तनाव, धमकियों और सैन्य दबाव के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेहरान इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीतिक जीत बताने में जुट गया है। ईरान का दावा है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के सामने झुकने से इनकार कर दिया और आखिरकार वॉशिंगटन को बातचीत की मेज पर लौटना पड़ा। यही वजह है कि अब ईरानी सरकार और वहां का सरकारी मीडिया इस संभावित समझौते को सिर्फ शांति वार्ता नहीं बल्कि दबाव पर कूटनीति की जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोशल मीडिया पर एक प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। उन्होंने प्राचीन फारसी साम्राज्य का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास में कई ताकतवर साम्राज्यों का घमंड टूटा है और आज ईरान ने भी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि असली फायदा किसे मिलेगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि ईरान घरेलू राजनीति और पश्चिम एशिया में अपनी छवि मजबूत करने के लिए इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की विशेषज्ञ का कहना है कि कुछ महीने पहले तक अमेरिका बिना शर्त आत्मसमर्पण जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। ईरान खुद को इसलिए भी मजबूत मान रहा है क्योंकि उसने हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर अपनी रणनीतिक पकड़ का असर दुनिया को दिखाया। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि ईरान की स्थिति पूरी तरह मजबूत भी नहीं कही जा सकती। लंबे समय से लगे प्रतिबंधों और संघर्षों ने उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पेट्रोकेमिकल, स्टील और कई अहम उद्योगों पर इसका असर पड़ा है। देश में बेरोजगारी और महंगाई भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इसलिए अगर इस समझौते के जरिए ईरान को तेल निर्यात में राहत मिलती है या विदेशों में फ्रीज अरबों डॉलर के फंड तक पहुंच मिलती है तो इसे तेहरान अपने लिए बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 महीनों से बैक चैनल बातचीत चल रही थी। अब 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर शुरुआती सहमति बनने की खबरें भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस संभावित समझौते को 3 चरणों में लागू करने की योजना है। पहले चरण में औपचारिक रूप से तनाव और संघर्ष खत्म करने की घोषणा हो सकती है। दूसरे चरण में हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सामान्य आवाजाही बहाल करने की कोशिश होगी और तीसरे चरण में परमाणु कार्यक्रम समेत बड़े मुद्दों पर विस्तृत वार्ता शुरू की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद दोनों देशों के बीच अगला दौर शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि कई अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अंतिम समझौते तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री हितों से समझौता नहीं करेगा। ईरान के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य का प्रबंधन करना उनका अधिकार है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में आगे ना बढ़े। वहीं तेहरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक जरूरतों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास बड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस सामग्री को और अधिक संवर्धित किया जाए तो हथियार स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भारत समेत दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि अगर हॉर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव कम होता है तो वैश्विक तेल बाजार को राहत मिल सकती है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग खुले रहना पूरी दुनिया के हित में है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है। क्या यह समझौता वास्तव में स्थायी शांति लाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के सामने अपनी झुकने से इनकार करने वाली छवि के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।